झारखंड में कलाकारों की कोई कमी नहीं है और कलाकारी भ्रष्टाचार से करने वाले तो खैर अनगिनत हैं। किसी भी चीज़ से वो पैसे कमाने का रास्ता निकाल लेते हैं, चाहे वो कबाड़ ही क्यों ना हो। जिसको हम कबाड़ कहते हैं, दरअसल वो कबाड़ नहीं होता है। किलो के भाव से भी अगर उसको बेचा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाई की जा सकती है। ये देखिए, ये है आज से 40 साल पुरानी कारें, मॉडल पे मॉडल बदलते जाते हैं, कारें खरीदी जाती रहीं और आज वो बदहाल कबाड़ बनकर खुद एक तमाशा बन करके कहीं न कहीं सड़ रही हैं। क्या उनको एक पॉलिसी बनाकर स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेचकर रेवेन्यू कमाया नहीं जा सकता है? क्योंकि कबाड़ भी एक बड़ा कारोबार है, बड़े पैसे मिलते हैं। लेकिन आज जो हम कबाड़ से खेल की कहानी आपके सामने सुनाने आए हैं वो बहुत दिलचस्प है और वो है झारखंड के बिजली विभाग के कबाड़ की कहानी। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। देखिए, यह है कबाड़, बिजली विभाग का एक छोटा सा स्टोर और वहाँ पड़ा हुआ ये कबाड़। पुरानी एसी, पुरानी ट्यूबलाइट, पुराने पंखे, पुराने कूलर, सोफ़ा, कुर्सियाँ, टेबल, बल्ब, न जाने कितनी चीज़ें हैं। पिछले 25 साल से बिजली विभाग में झारखंड ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं का मतलब मेरा मुराद ये है कि रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में जितने बिजली विभाग के कबाड़ का जनरेशन हुआ वो तमाम कबाड़ ज़ीरो वैल्यू पर, जी हाँ ज़ीरो वैल्यू पर, मतलब मुफ्त में कहीं भेज दिया गया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल एक कबाड़ को लेने के लिए 2 ठेकेदार मित्रों ने बिजली विभाग में अप्लाई किया, टेंडर भरा, लेकिन उनको कोई टेंडर नहीं दिया गया। उनका जो चेक था, जो कागजात उन्होंने दिए थे, वो सब बिजली विभाग में था। बात फिर केस मुकदमे तक पहुंची, कमेटी का गठन हुआ और आरटीआई के माध्यम से इन्हीं लोगों ने जब सवाल पूछा तो बिजली विभाग के ऑफिशियली लेटर हेड पे वहाँ के तत्कालीन ऊर्जा सचिव ने ये लिखा कि कबाड़ ज़ीरो वैल्यू का होता है हमारे यहाँ, हम कबाड़ को बेचते नहीं हैं। ये लेटर में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा। हालांकि एमएमटीसी द्वारा लीगली कबाड़ को बेचने का बाकायदा एक फोरम है जहाँ पर कबाड़ बेचा जाता है, कबाड़ खरीदा जाता है और रेवेन्यू ऑफिशियली डिपार्टमेंट में जमा होने का प्रबंध है। लेकिन ऐसा बिजली विभाग में तो नहीं हुआ। पिछले 25 साल में कितना कबाड़ पूरे झारखंड में जमा हुआ होगा आप समझ सकते हैं, और वो सब ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो वो ऐसे ही नहीं हुआ होगा। जो ये आरोप लगा रहे हैं ये आरटीआई कार्यकर्ता, उनकी सुनिए। वो कहते हैं कि 25 साल में लगभग 25 से 50 करोड़ का कबाड़ अधिकारियों और अभियंताओं ने नेक्सस करके बेच डाला है। सुनिए, ये हैं अमित कुमार जी। ये झारखंड बनने के बाद से पूरे झारखंड में जितने सरकारी अफसर या आवास या कार्यालय रहे, सारा में ऊर्जा विभाग ने कार्य कराया। तो उस दौरान लोहा के पोल, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, एसी, पंखा, रिम्स का पंखा, मतलब 50 करोड़ रुपए के आसपास का स्क्रैप निकला, जिसके खिलाफ हम लोग बार बार लिख के दिए विभाग में कि स्क्रैप कहाँ है, पता करवाइए, ये कीजिए। तो इन लोगों ने जांच का फाइल ही गुम करवा दिया। जो हम लोगों को आरटीआई में अभी पिछले वर्ष 3 मार्च को आरटीआई में हम लोग को जवाब मिला, इतना मोटा करीब मिला जवाब। उसमें हम लोग देखे कि इन लोगों ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाकर स्क्रैप वैल्यू शून्य बताकर, शून्य ज़ीरो, हाँ, कि तांबा, कॉपर, ये सब का वैल्यू ज़ीरो है और ये सब माननीय उच्च न्यायालय या मंत्रालय, राजभवन में कबाड़ के रूप में रखे गए हैं या फेंके गए हैं, इस टाइप का जवाब लिख के दिया है इन लोगों ने। और उसको संचिकास्थ हमारे अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार संचिकास्थ कर दिए हैं।
फिर उस मामले की जांच के लिए हम लोग फिर आगे बढ़े, तो उसमें भी यही लिख दिया गया कि पूर्व में संचिकास्त कर दिया गया, जबकि ये हमारे अपर मुख्य सचिव ही खुद उस स्क्रैप का अब आज से 1 साल पहले 2 साल पहले स्क्रैप वैल्यू 2% और 10% डिसाइड करके हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों चीज़ यही बोल रहे हैं कि स्क्रैप वैल्यू शून्य भी है और 2% और 10% भी है, और इसमें बहुत सारे इंजीनियर और कई IAS भी इन्वॉल्व हैं। अमित कुमार की माने तो उन्होंने RTI जब डाला तो उनको ये जवाब मिला कि हम ज़ीरो वैल्यू पर कबाड़ बेच देते हैं। बेचना शब्द सही नहीं होगा, दे देते हैं। क्या ऐसा संभव है कि कोई झारखंड में मुफ्त में किसी को कोई चीज़ दे दे? आपने कोयला माफिया शब्द सुना होगा, आपने बालू माफिया शब्द सुना होगा, आपने स्क्रैप माफिया शब्द भी सुना होगा। करोड़ों अरबों का कारोबार करते हैं ये स्क्रैप माफिया, और ये जो सामान है वो किलो के भाव से तो बिकता ही बिकता है। गली गली कबाड़ी वाले घूमते हैं। लोगों ने बाकायदा वेबसाइट लॉन्च करके रखा है kabadi.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बिजली विभाग ने पिछले 25 साल में कोई भी कबाड़ बेचा नहीं, MMTC से नहीं बेचा, ये अमित कुमार का कहना है। अब जब सतीश कुमार नाम के एक ठेकेदार ने कुछ कबाड़ खरीदने के लिए बाकायदा एप्लीकेशन दिया तो उनको इंटरटेन नहीं किया गया, बाकायदा उन पर SC/ST का केस कर दिया गया और दबाव डाला गया कि आप इस मामले से हट जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि कबाड़ को मुफ्त में सल्टाने वालों के पेट में दर्द हुआ होगा। तो सतीश कुमार पर किस तरह केस और मुकदमा हुआ और उनको प्रताड़ित किया गया, वो खुद बता रहे हैं। RTI में बहुत मुश्किल से हमको जवाब मिला। करीब 5 साल से हम परेशान थे कि आप हमारा जितना भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। तो लास्ट में ये जवाब दिए कि आपका जो भी प्रॉब्लम था इससे संबंधित सारा फाइल गायब कर दिया गया है विभाग से, और इसका हमको लिखित सूचना भी दे दिया गया। अब विभाग ने लिखित दिया हाँ, और जबकि विभाग को हम 40 पोस्ट कार्ड के माध्यम से लिखा कि आप जब फाइल गुम हो गया है तो इसका FIR कीजिए ताकि हमको न्याय मिले, लेकिन इन लोग अभी तक कुछ नहीं किया। अब बाध्य होकर हमको थाना में लिख के देना होगा, नहीं तो फिर हमको माननीय उच्च न्यायालय जाना होगा। आपको लगे कि ST/ST का केस कर? हाँ, जब भ्रष्टाचार का शिकायत हम करने लगे तो ये सोमर उरांव है सो हमारे ऊपर ST/ST का केस कर दिया, जबकि वो केस में हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा कि ये जो है आपने जो भ्रष्टाचार का शिकायत करके जेल भेजे हैं उसी से क्षुब्ध होकर इन लोगों ने केस किया। लेकिन इन्होंने नहीं माना। माननीय व्यवहार न्यायालय गया, उसके बाद हाईकोर्ट गया और सब जगह से इनको खारिज हुआ, और इस केस के माध्यम से हमारा NSC, TD, जमानत की राशि और निबंधन तक को रद्द कर दिया गया, जो आज तक इन लोग है सो सारा कुछ रखे हुए हैं, और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं कि हमारा निबंधन को ठीक कीजिए, मेरा NSC, TD दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो सतीश कुमार ने हार नहीं मानी, ना अमित कुमार ने मारी। बाकायदा लिखाई पढ़ाई, अखबार, मीडिया सब करते रहे, लेकिन कोई फ़र्क विभाग के अधिकारियों को नहीं पड़ा। उसी पूरे मामले में एक व्यक्ति थे, संयुक्त सचिव तब थे बिजली विभाग में, वो IAS बन के अब किसी दूसरे विभाग में आराम फरमा रहे हैं। अब बताइए, इतना गंभीर मामला उन पर है, RTI में जवाब में उनका नाम आता है कि वो भी थे उस कमेटी में, हालांकि उन्होंने साइन नहीं किया था। तो ये जो पूरा मामला था अब एक ख़ास मुकाम पर पहुंचा। सेक्रेटरी बदले ऊर्जा विभाग में, और सतीश कुमार ने बाकायदा उनको पत्र लिखा और कहा कि अगर आपने हमको टेंडर नहीं दिया कबाड़ का तो आप मेरा चेक वापस कीजिए, गारंटी मनी वापस कीजिए। तो ये देखिए, ऑफिशियल लेटर पैड पर ऊर्जा सचिव के एक जवाब आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप जिस मुकदमे का, किस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम कागजात विभाग से चोरी हो गए हैं। जी हाँ, विभाग से भ्रष्टाचार से संबंधित कागजात चोरी भी होते हैं, और ये स्वीकार रहे हैं मौजूदा ऊर्जा सचिव। ये पत्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, थोड़ा बोल्ड करके भी दिखाएं तो आप ये पढ़ पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि उनका जो कबाड़ है
कबाड़ से संबंधित उनके जो कागजात, आवेदन, भ्रष्टाचार के आरोप पत्र, वो सब कुछ, और प्लस उनका जो DD का जो प्रूफ था वो सब चोरी हो चुका है। अब बताइए, दोनों दोस्त फिर थाने पहुंचते हैं। धुरवा थाना कहता है कि आपसे हम केस नहीं लेंगे, आप प्रॉपर चैनल आइए। तो अब पिछले कई वर्षों से एक व्यक्ति आवेदन पर आवेदन दे रहा है और उसको ये जवाब दिया जाता है कि उसके कागजात चोरी हो गए। तो भाई चोरी का FIR तो आप दर्ज कर सकते थे ना। ये आज ही की बात है। ऊर्जा विभाग ने ये लेटर लिखा, ये लोग ऑफिस जाते हैं, जाके वहाँ अधिकारियों से मिलते हैं। जो नोटिस जिसने भेजा था ये रिपोर्ट कि चोरी हो गया है, वहाँ पर जाके मिलते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया जाता है। उनको एक तरह से बिल्कुल टारगेटेड कर लिया गया और अब कोई उनको इंटरटेन भी नहीं करता है। चलिए मत कीजिए इंटरटेन, लेकिन आप जो ये हमारा प्रसारण देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए। अब हम आपको कबाड़ की एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। कबाड़ देखिए, ये है प्रोजेक्ट भवन। प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा विभाग और मूल प्रोजेक्ट भवन के बीच में ये देखिए, ये कबाड़ पड़ा हुआ है। अब ये कबाड़ कितने वॉल्यूम का है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कबाड़ में कुर्सी भी है, टेबल भी है, AC भी है, सोफ़ा सेट भी है, फोटोस्टेट मशीन भी है, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। अगर सेकंड सेल भी लगा दी जाए तो ये सब चीज़ें आराम से बिक जाती, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी, फिर चुपचाप से किसी दिन सल्टा दी जाएंगी। गाड़ियों की बात करते हैं। अब ये देखिए, ये है एक से एक वो गाड़ियाँ जिनका इतिहास झारखंड और देश में था। एम्बेसडर कार से लेके जितनी भी मॉडल्स बदले हैं अब तक, वो तमाम गाड़ियों के 2-4 पीस यहाँ पर अभी भी पड़े सड़ रहे हैं पिछले 20-25 सालों से। झारखंड में कोई स्पष्ट स्क्रैप पॉलिसी नहीं है। थानों में आप देखेंगे मोटरसाइकिल सड़ते रहते हैं। क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से ये जो चीज़ें खरीदी गई हैं उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या इसको MMTC के वेबसाइट पे या डायरेक्ट ऑक्शन करके बेच करके रेवेन्यू कमाया नहीं जा सकता है? ये बहुत गंभीर बात है कि इस तरह से एक तो ये जगह भी झेक रही हैं, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं स्पेस को कब्ज़ा करके, और ये इस तरह की कबाड़ और इसको स्क्रैप को इस तरह से पड़े हुए रखना, थाने सारे पैक्ड हैं इनसे। इसके बारे में कब आखिर विचार होगा? और जब तक कबाड़ बेचने की कोई पॉलिसी या कोई डिपार्टमेंट का गठन नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने पहल की है स्क्रैप पॉलिसी बना के संशोधन करके, लेकिन उसमें इतने सारे पेंच है कि उतना करना संभव ही नहीं हो पाता है। तो अब वक्त आ गया है कि कबाड़ यानी स्क्रैप की पॉलिसी तय कर ली जाए, अलग अलग विभाग में सेल बनाया जाए, ताकि ये कबाड़ से जो खेल करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं ये कलाकार लोग, ये ऐसा न कर सकें। पहले तो चीज़ें खरीदी जाती हैं टेंडर करके, पसंदीदा एजेंसी को मौका दे करके L1 करा के, पहले तो एक राउंड उसमें कमीशन आ जाता है, फिर 2-4 साल में उनको फिर स्क्रैप कर दिया जाता है और फिर से नई चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो सवाल ये है कि जनता की गाढ़ी की कमाई की ये बेइज्जती या बेहुरमती कब तक की जाती रहेगी और कब तक ये बताया जाता रहेगा लोगों को कि खजाने में पैसे नहीं हैं या कम हैं? तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।